कुछ लोगों ने कहा कि हम खेत में काम करते हैं, फसल मिलती, हम दफ्तर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, पैसा मिलता है। सत्संग में क्या मिलता है? तो सत्संग से हमको जीवन जीने की कला मिलती है। हम जीवन को कैसे जिए, हम एक दूसरे के साथ बढ़िया व्यवहार कैसे रखें, इसकी कला हमें सत्संग से मिलती है। मान लीजिए आपके पास धन खूब आ जाए और जीवन जीने की कला नहीं है, तो क्या होगा? वो धन से किसी की हत्या करवाएंगे, उस धन से जुआ खिलवाएंगे, उस धन से शराब पिएंगे, उस धन से नाच नौटंकी कराएंगे। और यदि जीवन जीने की कला है तो उसी धन का उपयोग कहाँ करेंगे? दीन दुखी की सेवा में करेंगे, माता पिता गुरु की सेवा में करेंगे, सत्संग में करेंगे, धर्म के काम में करेंगे। तो जीवन जीने की कला जब होती है सत्संग के द्वारा, तो हम फिर सब कुछ सदुपयोग करने लग जाते हैं, फिर हर चीज का हम सही इस्तेमाल करने लगते हैं। मान लीजिए आज ताकत है, बल है, अगर सत्संग जीवन में है तो इस बल से हम किसी बेसहारे का सहारा बनेंगे। हनुमान जी के पास भी बल था, क्या करते थे? लोगों को सताते थे? नहीं, जो लाचार होते थे उसका सहारा बनते थे। और रावण के पास भी बल था, क्या करता था? लोगों को, असहाय निरीह बेचारे लोगों को मारता था, सताता था। बल दोनों के पास है, लेकिन एक अपने बल का उपयोग धर्म में कर रहा है, एक अपने बल का उपयोग अधर्म में कर रहा है। ज्ञान आपके पास है, विद्या आपके पास है, अगर सत्संग से वो विद्या आई है, धर्म रूप में आई है, तो उस विद्या का प्रयोग आप अनपढ़ों को पढ़ाने में करेंगे, अज्ञानियों को ज्ञान देने में करेंगे। और यदि गलत तरीके से विद्या आई है, धर्म रूप से नहीं आई है, तो उसी विद्या से कोर्ट कचहरी में क्या होता है? निर्दोष आदमी को भी वकील लोग फंसा देता है पैसे के चक्कर में। फिर वो विद्या गलत इस्तेमाल हो जाती, फिर विद्या बिकने लगती है, फिर आम आदमी पढ़ नहीं पाता है, विद्या का व्यापार हो जाता है, विद्या से लोगों का जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो जब जीवन जीने की कला हमारे पास हो सत्संग के द्वारा, तो हम सब कुछ सही सही इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर माता के साथ, पिता के साथ क्या व्यवहार करना है वो कला हमें आ जाती, गुरु के साथ क्या व्यवहार करना है वो कला हमारे पास आ जाती। जीवन जीने की कला आती है, वो सत्संग से आती है। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं सत्संग तो बुढ़ापे की चीज, बुढ़ापे में करेंगे। 2 घंटे दुनिया से कट जाइए, क्योंकि बाकी समय तो हम संसार में होते ही हैं। सत्संग एक ऐसी तपस्थली है जहां हम सब कुछ छोड़ करके कुछ क्षण जब हम विराम लेते हैं, तो असली जिंदगी यही है। क्योंकि पता नहीं जीवन का दिया कब बुझ जाए, कोई जानता है। आज हम जो बाहर जितने विस्तार किए चले जा रहे हैं, बाहर हम जितनी यात्राएं किए चले जा रहे हैं, अचानक अगर मौत सामने आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ ले जा पाएंगे? साथ क्या जाएगा? संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। साहब ने क्या कहा? जो साथ चले वही धन है, जो छूट जाए वो माया है। साथ क्या जाएगा? शरीर जाएगा, घर जमीन बेटा पोता जाएगा, कपड़े लत्ते जाएंगे? नहीं जाएगा। साथ जो नहीं जाएगा वो सब माया है। और हम सब मेहनत किस पर कर रहे हैं? माया के लिए। साहब ये नहीं कहते हैं कि तुम धन कमाना छोड़ दो, कपड़े खरीदना छोड़ दो। कहते शरीर चूंकि साधन है, इसका उपयोग करना है तो इसको भोजन तो देना पड़ेगा, शरीर को कपड़े भी देना पड़ेगा। लेकिन शरीर स्थिर नहीं है, शरीर मिटने वाला है। इसलिए पूरी जिंदगी शरीर में ही मत लगाते।
जैसे गाड़ी है हमारे पास, आपके पास, गाड़ी में क्या करते हैं? तेल डालते हैं, मोबिल भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, साफ सफाई भी रखते हैं। अब इतना काम रोज करिए और उस पर चढ़िए मत, तो लोग कहेगा नहीं पागल आदमी है, गाड़ी ले लिया है रोज से साफ करता है, चढ़ता ही नहीं। शरीर के साथ हम क्या कर रहे हैं? भोजन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, इससे हम धर्म का काम ही नहीं कर रहे। ये मिला किस लिए था? धर्म का काम करने, उल्टा हम पाप का काम में लग गए। बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला कि धर्म का काम करके मुक्त हो जाइए, उल्टा हम इससे इतना अधर्म करने लगे कि फिर हमको भटकना पड़ेगा 84 जोनी। शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है किसका? मोक्ष तक जाने का। और अगर हम इस शरीर में रह के सिर्फ इसका साफ सफाई कर रहे हैं, कपड़े से सजा रहे हैं, इत्र फुलेल लगा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके सजा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये बाहरी सुंदरता क्षण भर के लिए। अरे सुंदरता तो ऐसी हो जो कभी मिटे नहीं। माता सबरी की सुंदरता कभी मिटेगी? उनके कर्म की सुंदरता है, उनके विचार की सुंदरता है। संत मीराबाई की सुंदरता कभी मिटेगी? नहीं मिटेगी। और हमारे जीवन में हम सोचते हैं क्षण भर के लिए ब्यूटी पार्लर जाके चेहरा में कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर लें, डेंटिंग पेंटिंग। जैसे आप खिड़की, आपके यहाँ घर बनाते हैं तो दरवाजे में पेंट कर देते हैं, चौखट में पेंट कर देते हैं। आज ब्यूटी पार्लर में यही तो होता है। आदमी जाता है, चेहरा लेके उस पर इतना सब कुछ थोप देता है, पेंटिंग कर देता है कि आधे घंटे के लिए सब ठीक है, और कहीं पसीना आ गया, पानी में धो लिए, फिर सब बर्बाद हो। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता 1 से 2 घंटे में खत्म, लेकिन इस सत्संग से जो सुंदरता हमें मिलती है वो जन्म जन्म तक नहीं मिटेगी। वो आपको अजन्मा सुंदर बना देगा। तो बाहर की सुंदरता किस काम की? सुंदरता तो ऐसी होनी चाहिए जिसकी पूजा हो। आज इतने सारे हीरो हीरोइन हैं, किसी की पूजा होती है क्या? लेकिन जिसने जीवन में भक्ति को धारण किया, जिसने जीवन में सेवा को धारण किया, उसकी पूजा होने लगती है। आप अपने जीवन में देखिए कि आप थोड़ा सा मानवता धारण कर लेते हैं तो लोग आपको कितना सम्मान देने लगते हैं। क्योंकि मानवता की पूजा होती है, इंसानियत की पूजा होती है, देवत्व की पूजा होती है। इसलिए ये सत्संग में हम ये सोचकर क्षण भर को भी समय मिले तो बैठें कि ये हमारे जीवन के लिए अमृत है। जो यहाँ से हम क्षण भर को भी सीख लेंगे, जो यहाँ से पा लेंगे, वो कहीं नहीं मिलेगा। बाहर तो है ही माया, बाहर तो छल है, प्रपंच है, ना जाने किन किन लोगों से मिलना होता है, कैसे कैसे जीवन जीना होता है। रोज कुछ न कुछ दाग शरीर में लगे चले जा रहे हैं। कपड़े में दाग लगता है तो दिखाई देता है, और आप साबुन लगाते हैं, साबुन से नहीं छूटता है तो आला आता है रिन का, लोग उसको लगा लगा के दाग छुड़ाते हैं। पर हमारे मन में दाग लग रहा है, हम कभी सोचते हैं? हमारे आचरण में दाग लग रहा है, हम कभी सोचते हैं? आपके चेहरे में कहीं दाग लग जाए, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, शीशा के सामने, और बारीकी से देखते हैं। आप घर में बैठे हैं, लेटे हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलना हो, आप शीशा के सामने खड़े हो गए, आईने के सामने देखते हैं कहीं दाग तो नहीं, दाग है तो नहीं, पहले छुड़ाएंगे तब बाहर जाएंगे। लोग क्या कहेंगे? आप चेहरे के दाग को साथ लेके नहीं जाना चाहते, छुड़ा के जाना चाहते हैं, कपड़े के दाग को छुड़ा के जाना चाहते हैं, पर मन में दाग लगा है, हम देखते नहीं हैं। तन में दाग, मन में दाग, आचरण में दाग है, हम नहीं देखते। और आचरण में कौन सा दाग लगा है? नफरत का, घृणा का, छल का, क्रोध का, अहंकार का, ये दाग ही तो है। तभी तो साहब ने कहा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी।
दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा ने भी शरीर को पाया, लेकिन क्या किया? निर्मल किया, इसको पवित्र किया। जो दाग लगे थे उसको छुड़ाया। प्रकृति ने जो शरीर हमें दिया है कितना प्यारा दिया है। सोचिए, बच्चे का जब जन्म होता है उसके चेहरे पर कितनी सुंदरता है, सौम्यता है, शांति है। न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न बौद्ध है, न जैन है, कुछ है वो? जन्म लिए हुए बच्चे को आप कहेंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है? नहीं कह सकते। वो चोर है, ठग है, धार्मिक है, अधार्मिक है, कुछ नहीं है। वो शुद्ध एक इंसान है, इसलिए उसको हम भगवान कह देते हैं कि बच्चे तो भगवान के रूप है। और जब दांत आते हैं मोती के समान चमकते हुए, कितनी पवित्रता है बच्चों में। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, परिवार के संग में, मित्र के संग में, समाज के संग में गुटखा खाना सीख गया, गांजा पीना सीख गया, शराब पीना सीख गया, गाली देना सीख गया, हिंदू बनना सीख गया, इस्लाम बनना सीख गया, ईसाई बनना सीख गया, और धीरे धीरे वो इंसान नहीं रहा, अब वो कुछ और हो गया। प्रकृति ने शरीर दिया था शुद्ध, पवित्र, निर्मल, दांत मोती जैसा, आंखों में सौम्यता, प्रेम, लेकिन हम समाज के रंग में ऐसा रंग गए कि अपने शरीर को ही बर्बाद कर लिए। आंखों में क्रूरता आ गई, दांत सब ऐसा हो गया जैसे लोग पान खाते खाते दांत को ऐसा कर लेते हैं जैसे मुख नहीं बल्कि कोई कूड़ादान हो, जो भी आया कचरा डालती। उधर बिहार में चलता है गीला, और बल्कि भारत में हर जगह भी, यहाँ पता नहीं, गीला कचरा का अलग डिब्बा, सूखा कचरा का अलग डिब्बा, हरा और ब्लू। अब जो आया सब कचरा उसमें डाल दिया। आजादी मुख को वही तो बना लिया कबाड़ खाना, जो मिला सब डाल दिया। विचार नहीं करता कि क्या डालना है। बाहर कोई मंदिर आप बनाते हैं, कितनी पवित्रता रखते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हैं कि ये मंदिर है, कौन है उसमें? भगवान है। अब बाहर के मंदिर आपने बनाया और उसमें आपने भगवान को बिठाया, वहाँ पवित्रता है, चंदन जैसी बढ़िया व्यवस्था है, वहाँ आप मिश्री चढ़ा रहे हैं, वहाँ बतासा चढ़ा रहे हैं, वहाँ आप अगरबत्ती घुमा रहे हैं। लेकिन जिस शरीर को स्वयं परमात्मा ने बनाया है, जो शरीर को स्वयं परमात्मा ने निर्मित किया है, उस शरीर से बड़ा मंदिर दूसरा कोई नहीं। इसलिए ऋषियों ने कहा, देह देवालय स उच्यते, देह ही देवालय है, शिवालय है, ये देह मंदिर है। लेकिन इस देह में, इस शरीर में क्या करते हैं? उस मंदिर को जिसको आपने बनाया है वहाँ आप मिश्री चढ़ाते हैं, और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया, जहाँ स्वयं भगवान बैठा है, यहाँ आप गुटखा चढ़ाते हैं, तंबाकू चढ़ाते हैं। जिस मंदिर को आपने बनाया वहाँ अगरबत्ती घुमाते हैं, और जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है वहाँ बीड़ी जलाते हैं। मूर्खता नहीं है? इस शरीर मंदिर है, इस शरीर देवालय है, सिद्धालय है, इस शरीर शिवालय है। जब हम इस शरीर को पवित्र रखते हैं, निर्मल रखते हैं, इस शरीर की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, तो इस शरीर से बड़ा फिर कोई दूसरा मंदिर नहीं, और फिर इसी में परमात्मा का निवास है। तो इसलिए कहा कि शरीर को, मुख को भी पवित्र रखिए, क्योंकि मुख ये मंदिर का दरवाजा है। आँखों को पवित्र रखिए, कान को पवित्र रखिए। आँखों को पवित्र रखने के लिए कोई साबुन नहीं लगाना है, अच्छा देखना है। दिमाग को पवित्र रखना है, अच्छा सोचना है। मन को पवित्र रखना है, अच्छा चिंतन करना है, मनन करना है।
इस तरह से जब हम सब कुछ सुंदर सुंदर सोचते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारा शरीर रूपी मंदिर स्वयं परमात्मा का फिर घर बन जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि ध्रुव ने ओढ़ा, प्रहलाद ने ओढ़ा, सुदामा ने ओढ़ा, ओढ़ के निर्मल किया। बच्चे का जन्म हुआ, वो निर्मल है, पवित्र है, आप उसको धीरे धीरे गाली सिखा देते हैं। आप कहेंगे हम तो नहीं सिखाते। आप सिखाते नहीं हैं, लेकिन आप बच्चों के सामने गाली देते तो जरूर है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पड़ोसी को गाली दे रहे हैं, अब छोटा बच्चा सुन रहा है, सुन के याद तो करेगा। आप उसके सामने भजन गाइए, उसके सामने अच्छी बातें करिए, उसको प्यार से बात करिए, वही सीखेगा। बच्चे जो आप करते हैं वही सीखता है, आप जो सिखाते हैं वो जल्दी नहीं सीखता। आप जो करिएगा वो सीख लेगा। इसलिए बड़ी सावधानी रखिए। आप धीरे धीरे उसको क्रूर बना रहे हैं। आप गाली दिए, वो गाली सीख लिया, क्रोध किए, क्रोध सीख लिया, बीड़ी पी रहे हो, बीड़ी पीना सीख लेगा, गुटखा खाइए, गुटखा सीख लेगा, शराब पीजिए, शराब पीना सीख लेगा। और कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो चाहेगा बेटा शराबी बन जाए। भले वो दिन भर बिना शराब के ना रहे, लेकिन वो नहीं चाहेगा बेटा शराब पिए। तो सबसे पहला काम है कि आप उसको सही परवरिश दीजिए, संस्कार दीजिए। तो साहब ने कहा कि शरीर मिला था प्रकृति से कितना बढ़िया बढ़िया, कितना पवित्र पवित्र, और धीरे धीरे आपने उसको गंदा बना दिया। तो साहब कहते हैं ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ओढ़ के निर्मल कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर देनी। साहब कहते हैं मैंने तो कोई दाग ही नहीं लगाया, मुझे जैसा शरीर प्रकृति ने दिया था मैंने वैसा ही लौटा दिया। यही हम सबको भी करना है। तो इस प्रथम दिन के सत्संग में यही मैं निवेदन करूं कि सत्संग, संतों का संग, सत्य का संग। जब हम सत्य का संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो हमें अपने जीवन में हमारी बुराइयां नजर आती है। और जब बुराइयां नजर आएगी तभी तो हम ठीक करेंगे। अभी तो नजर ही नहीं आती कि हमारे अंदर कमियां हैं। जब डॉक्टर को बुराई, बीमारी पता चल जाती है तब आपको दवा देते हैं, और जब बीमारी ही पता ना चले तो आप स्वस्थ हो पाएंगे? अंदाज से 10 ठो दवा दे दिया। अब जो डॉक्टर कम अनुभवी होता है, एक बीमारी में वो 10 ठो दवा दे देता है अंदाज से कि ये नहीं काम करेगा तो ये करेगा, ये नहीं तो ये करेगा। एक ही दवा काम की होती, लेकिन वो अंदाज लगाता है पता नहीं क्या बीमारी, चलो 10 ठो दे देते हैं। अब हो सकता है एक फायदा करेगा, 9 नुकसान कर जाता है। आपको रिएक्शन हो गया, आप कहते हैं डॉक्टर साहब देखो नुकसान कर गया, अच्छा ठीक है अब फिर दे रहे हैं, फिर अंदाज से 5 गोली देता है। तो जिसको अनुभव नहीं है वो आपको और बीमार कर देगा, वो आपको और नुकसान कर देगा। सदगुरु कबीर ने कहा मैंने कोई दाग लगने ही नहीं दिया, किसी प्रकार का दाग लगने नहीं दिया, किसी प्रकार की बीमारी हम अपने जीवन में आने ही नहीं दिए, हम पहले ही ठीक कर दिए। जैसे थे वैसा ही प्रकृति को हमने शरीर लौटा दिया। तो हम सब भी कोशिश करें कि जो जीवन मिला है बड़ा क्षणभंगुर है। इस संसार में लोग कहते हैं कि भाई ने धोखा दिया, मित्र ने धोखा दिया, पत्नी पति ने धोखा दिया, पिता ने धोखा दिया। ये सब झूठ बात है। अगर आप विचार करके देखिए तो इस जीवन में, इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज हमारा आपका शरीर, बिना बताए कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। सबसे बड़ा धोखा यहीं से मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और जो शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, जो शरीर कभी भी धोखा दे सकता है, ऐसे शरीर में भूला हुआ जीवन जीना ठीक नहीं। इसलिए जागृत होकर जिए और सत्संग के इस महत्व को समझिए, और हम अपने समस्त जीवन के प्रश्नों का समाधान पाते हैं सत्संग में। जो भी 2-4 घंटे का समय हमारा बीतता है, समझिए वो सौभाग्य का है। जिसका सौभाग्य है उसी का समय सत्संग में बीतता है। अभी नाच नौटंकी हो तो मन आपको देखेंगे कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वाभाविक है। जैसे आप यहाँ पानी गिरा दीजिए, कहाँ जाएगा वो? गड्ढा में जाएगा ना, ऊंचा में जाएगा। ऊंचा ले जाना हो तो मोटर लगाना पड़ेगा, और गड्ढा में ले जाने के लिए कुछ नहीं करना है। तो गंदे कामों में ले जाने के लिए किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है। चोरी सीखने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है।
धर्मात्मा बनने के लिए तप करना पड़ता है। पुजारी, सच्चा पुजारी, सच्चा साधक, सच्चा सज्जन, सत्संगी, धार्मिक, इसके लिए तप करना पड़ता है। लेकिन चोर, लुच्चा, लफंगा, लिच्चड़ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं। बस असावधान हो जाइए आप, चोर, अधार्मिक बन जाएंगे। जीवन में सिर्फ थोड़ा बेहोश हो जाइए आप, के जीवन में सारी बुराइयां खुद आ जाएगी। तो जिधर गड्ढा होता है पानी खुद चला जाता है, लेकिन ऊंचा ले जाना हो तो यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। हम जब असावधान होते हैं, मन हमको बुराई में धकेल देता है। जैसे ही हम थोड़ा कमजोर पड़ते हैं, जैसे ही लगाम हल्का ढीला करते हैं, क्रोध मन में आ जाएगा, नफरत आ जाएगा, घृणा आ जाएगा, सब विकार धीरे धीरे मन में आ जाएंगे। लेकिन जब गुरु को स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, तो गुरु कृपा से हमारे जीवन में फिर भक्ति घटित होती है। और उसके लिए तप की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए हम सब निरंतर सत्संग से जुड़ें, ताकि हमारा बाकी का जीवन व्यवस्थित हो सके, सुंदर हो सके, पवित्र हो सके। चूँकि जो गुरु की शरण में आ गया, जो गुरु से जुड़ गया, गुरु वही काम करते हैं जो कभी कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया था। अर्जुन ने जब कृष्ण से कहा था कि हे केशव, आप हमारा रथ का सारथी बन जाइए, तो अर्जुन का मंतव्य सिर्फ इतना नहीं था कि कृष्ण उनका रथ को इधर उधर करेंगे। कृष्ण को सारथी बनाना मतलब एक शिष्य को अपने जीवन में गुरु को सौंप देना हुआ। अर्जुन ने कहा कि मैं उस युद्ध क्षेत्र में सिर्फ रथ चलाने ही नहीं कह रहा हूँ, आप जब मेरे रथ पर होंगे तो मेरे रथ को तो सही दिशा में ले ही जाएंगे, मुझे, मेरे मन को भी आप कभी भटकने नहीं देंगे, क्योंकि आपसे अच्छा गुरु कोई नहीं। तो जब हम अपने जीवन को गुरु को सौंप देते हैं, तो गुरु हमारा सारथी बन करके हमारे जीवन को कभी भटकने नहीं देते हैं, कभी बिगड़ने नहीं देते, कभी हमारे जीवन को वो किसी गलत रास्ते में जाने नहीं देते हैं, संभाल लेते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो जब हम सच्चे मन से गुरु को अपने आप को सौंपते हैं, तो गुरु हमें वो सारी विधा, वो सारे उपाय बताते हैं, जिससे हमारे जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य घटित हो सके। तो आप सबके जीवन में भी शांति हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो।